खर्चा 28 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमने यहाँ पर इसको 28 बढ़ा दिया, ये हमारी गलती थी, रुक जाइए। क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया है मेस का जो खर्चा है वो 28 रुपये से बढ़ गया है, मतलब पहले जो खर्च कर रहे थे और अब जो खर्च कर रहे हैं उसमें 28 का अंतर है, ठीक है। और ये बोला गया जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपये कम हो गया है। तो ऐसे मान करके चलो, जैसे मैं दोबारा से समझा देता हूँ, पहले 70 बच्चे थे, हर बच्चा यहाँ पर x रुपया खर्च करता था, तो उसका जो खर्चा आता था वो मेरे भाई आता था 70x। अब यहाँ पर 84 बच्चे हैं, हर बच्चे का औसतन 1 रुपया कम हो गया है, मतलब इतना हो गया है। तो अब जो खर्चा आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 84 इंटू एक्स माइनस 1, ये अब का खर्चा आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया कि मेरे भाई पहले की तुलना में अब जो है कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो यहाँ पर 28 रुपये ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी 28। यानी सिंपल सी आसान भाषा में अगर हम बात करें ना, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, इसमें इसको जोड़ दो तो ये निकल करके चला आएगा। समझ गए बात को लेकर के? ये सवाल बनाने का तरीका यही है कि यहाँ पर पहले के खर्चे में अगर आप यहाँ 28 रुपये जोड़ देंगे तो ये आपका नया खर्चा लेकर के चला आएगा। यानी आप गुना करो 84x और माइनस कितना हो जाएगा, तो 84। आप ये 84 को ला करके जोड़ो तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 112, और 84 में से 70 को घटाओगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। 14 से अगर काटोगे तो x का मान 8 आ जाएगा, और अगर x का मान मेरे भाई 8 आ जाएगा तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। पहले यहाँ पर ओरिजिनल कितना खर्चा होता था, 70x, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा 70 इंटू एक्स का मान यानी 8 यानी 560। तो इसी 7 के मल्टीपल के आधार पर मैंने शुरू में ही कहा था कि ऑप्शन नंबर बी को मेरे भाई टिक कर देना, क्योंकि बी ही इकलौता ऐसा ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है, बाकी ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है। ध्यान रखो यहाँ पे। तो पहले इतने बच्चे थे, एक बच्चे का खर्चा इतना था, टोटल इतना था, अब इतने बच्चे, एक बच्चे का खर्चा इतना था, इतना हो जाता है। पहले से 28 ज़्यादा है तो जोड़ करके हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आ जाइए, चलिए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल का आंसर दीजिए। 1 सेकंड के अंदर में इस सवाल को आप बना सकते हैं, फटाफट बताइए मेरे भाई, जल्दी से बनाइए आप लोग यहाँ पे इस सवाल को, ठीक है, जल्दी से बनाओ। क्या बोलोगे आप यहाँ पर? सीधा सीधा मेरे भाई एक छोटा सा बात बोलोगे, सर देखिए ये असल में क्या है, दुनिया को दिखता कुछ और है मेरे भाई, बड़ा आसान है। ये जो है ना यहाँ पर ये cos 2 थीटा का मान है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, और यहाँ पर ये जो है ना अगर देखोगे तो 1 + tan स्क्वायर यहाँ कितना बना देगा, तो बोलोगे सर 1 + tan स्क्वायर को इसके साथ में गुना करेंगे तो ये 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा सर, ठीक है। उसके बाद में माइनस को इसके साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा सर, ठीक है। और नीचे कितना बन जाएगा, तो नीचे a - b इंटू a + b यानी 1 - tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अगर आप लास्ट में मेरे भाई यहाँ देखें, काफ़ी बच्चे 0 और 1 में कंफ्यूज होंगे, और हम चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर यहाँ देखोगे ना तो ये वैल्यू हमारी कितनी बनेगी, देखो a + b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा, और यहाँ देखोगे मेरे भाई तो a का स्क्वायर प्लस मेरे भाई b का स्क्वायर, और उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो और हो जाएगा माइनस यहाँ पर 2 tan थीटा। समझ गया मेरी बात को लेकर के? और नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे मेरे भाई यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर थीटा मौजूद है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 tan थीटा से 2 tan थीटा हमारा खत्म हो जाएगा, और अगर खत्म हो जाएगा तो चीज़ें हमारी क्या बनेंगी, तो यहाँ पर मेरे भाई ये cos 2 थीटा हमारा बरकरार रहेगा। उसके बाद में 1 हमारा 2 बार आया है, 10 हमारा 2 बार आया है, तो अगर वो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे भाई हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, तो ये 1 - tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो लास्ट स्टेप जो हम यहाँ बोलेंगे वो ये बोलेंगे, सर इसको cos 2 थीटा ले लीजिए, यहाँ पर इसको 2 ले लीजिए, और ये नीचे वाला जो भाग है मेरे भाई ये 1 कितना होगा, तो 1 cos 2 थीटा हो जाएगा। ये इसे खत्म करेगा और आंसर ना 0 आएगा ना 1 आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो मेरे भाई 2 आएगा। जो आंसर ना 1 आएगा ना आंसर 0 आएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों सर? इसके अपने आइडेंटिटी के वजह से 1 2 बार आया, tan स्क्वायर 2 बार आया, ठीक है। तो हमने 2 कॉमन निकाल लिया, और निकाल लिया तो 1 + tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर, इसकी मेरे भाई वैल्यू 1 cos 2 थीटा हो गई, क्योंकि cos 2 थीटा के 2 मान होते हैं, कि ये होता है और नीचे से होता है 1 - tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर, ये दोनों cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। दोनों को हमने रखा और अपना उत्तर लाए। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीडी का है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये सवाल जीडी का है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, लगेगा नहीं मेरे भाई यहाँ पे, लेकिन क्या करोगे फिर भी बनाना है। समझो यहाँ पे सवाल में भाई हमारे बोला गया है कि देखो तुम्हारे पास में ट्रायंगल एबीसी है, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, देखो कुछ भी नहीं करना है, एक लाइन अलग से कुछ भी नहीं करना, जो है सो फिगर में है। तो ये तुम्हारे पास में ट्रायंगल एबीसी है,
इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ये ए बी और आपका ये ए सी दोनों के दोनों बराबर हैं। ओ नाम का पॉइंट कहाँ पर है, तो बी सी के ऊपर में है। और इस तरीके से है यहाँ पर कि ये दोनों भुजा जो है वो मेरे भाई बराबर है। वो भी दिया गया है कि बी से लेकर के ओ तक, सी से लेकर के ओ तक है। उसके बाद में ओ डी जो है मेरे भाई इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है। मान लो पहली बात यहाँ पर ये कैसा ट्रायंगल होगा, तो आप बोलोगे आइसोस्केलेस समद्विबाहु, जिसके सामने के दोनों भुजा बराबर हो और ये भी दोनों भुजा बराबर हो। तो जब हम सेंटर से इस लाइन को जोड़ते हैं तो ये हमेशा कितने का कोण बनाता है, 90 का। ये आइसोस्केलेस की मेरे भाई यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है। अभी क्वेश्चन में इन्होंने अपने कंस्ट्रक्शंस के बारे में कहा है, तो करो इनका कंस्ट्रक्शन। क्या दिक्कत है, इन्होंने कहा कि यहाँ पर ओ से लाइन एक बनाओ और क्या बनाओ मेरे भाई, ओडी, और एक क्या बनाओ यहाँ पर ओई। तो ओडी यहाँ बना दिया और ओई यहाँ बना दिया। समझ गए बात को लेकर के। ये दोनों लाइनें हमने यहाँ पर बना दी। कौन कौन सी लाइनें बनाई है, तो ये हमने ओडी बनाई है जो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर एक हमने ओई बनाई है जो इसके ऊपर में परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बी ओ डी का मान जो है, बी हो गया, ओ हो गया, डी हो गया, ये वैल्यू हमारा इन्होंने 60 दिया हुआ है और हमसे यहाँ पर इसका मान ये पूछ रहे हैं। हमने कहा यार कौन सी बड़ी बात है, ए ओ ई हम बता नहीं देंगे, बताओ। ए हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, इसका मान हमें बताना है। सर आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आप समझिए, आप इस बात को सबसे पहला फोकस करिए कि ये वाला एंगल देखो यहाँ पर, ये कितना है, 60 है। अगर इधर 60 है ना, तो इधर भी तुम्हारा कितना होगा, 60 होगा। क्यों मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि सेम तरह का आपका अरेंजमेंट है, सेम तरह की आपकी अलाइनमेंट है, ये आपको मान करके चलना है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा मान आपका 90 है, 90 में ये मेरे भाई 60 है, तो ये कौन सी ऐसी तोफ चीज़ है भाई, बता दोगे जरा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन में यहाँ पर ए ओ ई का तो मान पूछा है, यानी कितना होगा, 30 होगा। बस बात खत्म। भैया सिमेट्रिक फिगर है, इधर का आधा भाग वही होगा जो इधर के आधे भाग के बराबर होगा। अगर इधर का मान 60 है तो इधर का भी मान 60 होगा, फिक्स है भाई। ठीक है, और अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 60 है ना, तो इतना समझ करके चल लो कि ये कितना होगा, 30। अगर वैसे नहीं समझ में आता है, आप ये भी कर सकते हैं, इधर हमारा 90 है तो इधर भी हमारा 90 होगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर हमारी 60 है तो ये वैल्यू हमारी 30 होगी। ये जो बीच वाली लाइन है ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगी, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। जैसे चाहे मेरे भाई वैसे बता सकते हो, बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, सही उत्तर बताना। ठीक है, और मेरे भाई कंसेप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना। आज एक छोटू मोटू सवाल, कहा गया कि 6, 7, 15, 17 में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ लिया जाए कि परिणामी संख्याएं आपस में समानुपाती हो जाएं। भाई छोटा सवाल है, खुद से कर सकते हो, ये मेरी तरफ से होमवर्क है, ऑप्शन उठा करके कर लेना। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, एकदम छोटा सवाल है यहाँ पर, और कोशिश करना अगर बन जाए, हालांकि सभी लोगों से बन जाएगा, मुझे किसी को कसम देने की आवश्यकता नहीं है, कोई मेरे भाई यहाँ पर प्रॉमिस दिलाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मेरे भाई आप लोग मेरे से ज़्यादा अपने भविष्य के लिए जो है खुद ही चिंतित हैं। तो चिंतित हैं तो यहाँ पर बस एक काम करिएगा, आप लोग अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगा दीजिएगा इस सवाल का उत्तर दे करके, तो मुझे लग जाएगा कि आप में से जो है सारे बच्चे पढ़े वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर सारे पढ़ने वाले हैं, सभी के सभी अपने लिए सीरियस हैं और यहाँ पर जिज्ञासु हैं। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है भाई। ये बता दो, पेड और फ्री भैया जिस तरीके से हम YouTube पर पढ़ाते हैं ना, लोगों को लगता नहीं है कि ऐसे YouTube पर पढ़ाया भी जाता है। अक्सर ऐसा लगता है कि डेमो दिखाने आए हैं, बाद में कोर्स में बुला लेंगे। ऐसा नहीं है, जो चीज़ हमने YouTube के लिए शुरू की वो शिद्दत से YouTube के लिए ही की है, और जब पढ़ाएंगे तो ईमानदारी के साथ में। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं कि जो बच्चा मेरी इस 11 मॉक टेस्ट की सीरीज़ को रोज़ के रोज़ अटेंड करेगा, उसके मैथ मॉक के स्कोर में, मैथ्स के स्कोर में, दोनों में मेरे भाई एक ज़बरदस्त सा जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। एक उस तरीके का कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, वैसे ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तब उस आधार पर कह रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ रोज रोज। आइए पढ़िए, कहा गया इफ द लेंथ ऑफ ए सर्टेन रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 4 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 2 इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल। मतलब यहाँ रेक्टेंगल, मतलब सिंपल सी बात है भाई। देखो पहले तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या था, तो पहले तुम्हारे पास में एक ऐसा यहाँ पर रेक्टेंगल था, और उसके साथ में थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया आपने। ये उसकी लंबाई हुआ करती थी और ये उसकी चौड़ाई हुआ करती थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह दिया कि यदि आपने लंबाई में डिक्रीज कर दिया 4 से, यानी लंबाई में डिक्रीज कर दिया मेरे भाई यहाँ पर 4 से, ठीक है, चौड़ाई बढ़ा दी आपने 2 से, तो ये चौड़ाई बढ़ा दी मेरे भाई यहाँ पर 2 से। ठीक है, तो लंबाई में 4 कम कर दिया, चौड़ाई में 2 मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया, तो उसके चलते इट वुड रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ सेम एरिया, यानी अब इसका शेप एक स्क्वायर का बन जाएगा और एरिया भी हमारा सेम होगा। मतलब इसका एरिया क्या होगा, सेम। भाई साहब दो बातें बोली हैं, पहली बात यहाँ पर ये स्क्वायर बन जाएगा और दूसरी बात एरिया भी सेम होगा। अरे यार पूरी दुनिया को ये बात पता है कि अगर ये स्क्वायर है तो इसके ये दोनों भुजा बराबर होगी, और दोनों भुजा बराबर होगी तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर L-4 की जो वैल्यू है वो सर हमारे B+2 के बराबर होगी। यानी हम यहाँ पर लेंथ को ये भी कह सकते हैं कि सर ये B+6 के बराबर में है। बड़ी आसानी से हम ये बात बोल सकते
सकते हैं सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है ज़रा ये देखो, क्वेश्चन में कहा गया कि इसका एरिया और इसका एरिया मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। यदि किसी आयत की लंबाई में 4 कम कर दिया जाए और चौड़ाई मेरे भाई 2 बढ़ा दिया जाए तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, उतने ही क्षेत्रफल का, यानी इसका एरिया